राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज है महाछठ पर्व का तीसरा दिन, यानी कि आज से मुख्य पूजा शुरू हो जाएगी। तो महाछठ पूजा की जो ये शुरुआत होती है, महाछठ पूजा का जो ये पर्व होता है, वैसे तो 25 तारीख से शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का लगभग 4 दिन का रहता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाई की विधि होती है, जिसमें साफ़ सफाई करनी होती है। दूसरे दिन जो होता है खरना, यानी कि भोजन की तैयारी होती है, जो कि खरना प्रसाद बनता है, जो छठ पूजा में माता को और सूर्यदेव को अर्पित होता है। जिसके बाद से मुख्यतः 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है महिलाएं शुरू कर देती हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा दिन, जिस दिन हम सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को जो है प्रारंभ करते हैं। यानी कि आज के दिन जो है तीसरे दिन महिलाएं सुबह से लेकर बरती रहती हैं, बिना भोजन खाए, बिना अन्न भूखे प्यासे रहती हैं। और ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर तो जो उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन एक छठ पर्व ऐसा होता है, जो बिहारी लोग होते हैं, यही एक ऐसे इकलौते लोग होते हैं जो कि ढलते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। इनको ढलते हुए सूरज की पूजा से भी छठ का जो मुख्य महत्व होता है। तो वैसे तो बिहार में और झारखंड में और उत्तर पूर्व में ये त्यौहार बनाया जाता है। तो मतलब उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही हिम्मत का ये पल होता है, महिलाओं के लिए खासकर कि वह 36 घंटे से भूखे प्यासी रहती हैं, और अब शाम के समय वो अपना जो है पूजा की जो है मुख्य शुरुआत कर देती हैं। तो जो छठ पर्व के तीसरे दिन की जो शुरुआत होती है, जैसे ही सूर्य ढलने लग जाता है, सूर्य ढलने के साथ यह शुरुआत की जाती है। और जब पूजा करती हैं महिलाएं, तो सूर्य को पानी देकर, जो भी फल फूल उन्होंने बनाए होते हैं वह अर्घ देकर, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, और छठ मैया की पूजा करने से साथ ही साथ संतान पक्ष की कोई दिक्कत आ रही होती है तो वो भी दूर हो जाती है। तो अपने परिवार की सुख शांति और संतान पक्ष की कामना करते हुए यह पूजा को जो है प्रारंभ करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो छठ पूजा की पूजा होती है, वह सूर्य देव के लिए और छठ मैया के लिए मुख्यतः रूप से होती है। लेकिन इसमें क्या है, जो मेन महत्व होता है ना, 4 दिन की पूजा में जो मेन काम होता है, वह तो ढलते हुए सूरज को पानी देना और उगते हुए सूर्य को पानी देने का ही मेन महत्व होता है। तो ढलते हुए सूरज को हम पानी क्यों देते हैं? क्योंकि देखो, ढलता हुआ सूरज जो होता है ना, सबसे पहले तो ये हमें ये दर्शाता है कि प्रकृति का नियम बदलना और जीवन का जो नियम होता है बदलाव, यह हमें वो दिखाता है। जैसे कि सूरज ढलता है, उगता है, फिर रोज़ ढलता है, फिर वो रोज़ उगता है। तो यह प्रकृति का एक नियम है, जीवन का एक बदलाव है, जो कि हमें भी अपनाना चाहिए। जीवन में और प्राकृतिक चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं, और ऐसे ही हमारे जीवन में बदलाव होते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ सूर्य देव से हमें सीख लेनी चाहिए कि प्राकृतिक ही बदलाव का एक नया नियम होता है, और जीवन की हर परिस्थिति में हमें स्थिर रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। जिस समय सूर्य ढलता है तो वह सबसे नाजुक समय में होता है अपना, और छठ पूजा के समय, शाम के समय, आज से ही सूर्य देव के उस नाजुक समय भी उनकी पूजा करते हैं लोग, ताकि उनके जो नाजुक समय की भी जो हिम्मत होती है, उसका भी कुछ क्षण अगर हमें मिल जाता है, तो हमारे अंदर का जो आत्म बल होता है वह बढ़ जाता है, और हमारे अंदर एक सकारात्मकता की एक नई रोशनी आने लग जाती है। तो बेसिकली शाम के समय जब सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता की पत्नी के लिए जो है ये समर्पित होता है, जिनका नाम होता है प्रत्युषा। क्योंकि जो सूर्यदेव की अंतिम किरणें होती हैं, प्रत्युषा उनकी जो धर्मपत्नी होती है, वो उनकी अंतिम किरणों में ही सम्मिलित होती हैं। तो इसीलिए बेसिकली जो है ये उनकी अंतिम किरणों के लिए उनको दिया जाता है। तो सबसे पहले शाम को जो सूरज को हम पानी देते हैं छठ पूजा के तीसरे दिन, तो उसकी जो विधि होती है ना, इसमें क्या होता है, महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं, और एक बाँस का सूप आता है, मतलब बाँस का एक सूप गाँव में आजकल आप मिल जाता है। और जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तो जैसे छठ पूजा होने लग जाती है, तो घर घर में ये घरेलू काम होना शुरू हो जाता है। तो बाँस के सूप में केले, नारियल और गन्ना ज़रूर सम्मिलित होता है इनकी पूजा में। और जो प्रसाद वह खरने वाले दिन, यानी कि कल दूसरे दिन उन्होंने बनाया होगा, जैसे कि खीर या ठेकुआ उनका स्पेशल होता है और मुझे बहुत पसंद होता है। और वैसे तो हम छठ पूजा नहीं बनाएंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ठेकुआ बनाकर थोड़ी सी पूजा अपने घर में ज़रूर करूँगी ढलते हुए सूरज को अर्घ देते समय। तो ठेकुआ ये सब प्रसाद रखकर सूर्य देवता को सबसे पहले तांबे के लोटे में जल दिया जाता है, और एक दीप जलाया जाता है, और फिर सारा भोग उनको लगाया जाता है। इसके बाद महिलाएं कुछ समय तक, जब तक कि सूर्य पूरे तरीके से ढल ना जाए, पूरे तरीके से छिप ना जाए और अंधेरा ना हो जाए, तब तक पानी में खड़ी रहती हैं, लगभग 2 से 3 घंटे तक। पूजा होती है, आरती होती है, नाच होता है, गाना होता है, और उसके बाद वह महिलाएं निकल जाती हैं पानी के बाहर, और वहीं बैठकर सूर्य देव के अगले दिन, यानी कि कल सुबह सूर्य उदय होने का इंतज़ार करती हैं।
और इसी में दोस्तों कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है, जैसे किसी की, मैंने आपको बताया, घर की सुख समृद्धि के लिए, संतान के लिए, तो कोई जो अपनी दुआ मांगती है और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वह सारी रात पानी में खड़ी रहती हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। और आप सभी को पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो एंड में ठंड तो थोड़ी हो ही जाती है, रात के समय तो और ठंड लगती है, और ठंडे पानी में खड़े रहना तो बहुत ही हिम्मत का काम है। तो वो महिलाएं अपनी इच्छा पूर्ति होने के बाद माता से जो उन्होंने कामना करती है, तो वह सारी रात पानी में खड़ी रहती हैं, और जब अगले दिन सूर्योदय होता है तो उसके बाद वह सूरज की पूजा करके फिर पानी से बाहर आती हैं। तो ये है जो है कि छठ पूजा के तीसरे दिन पूजा की जाती है सूर्यदेव की। ये विशेष विधि होती है जिस प्रकार से सूर्यदेव की आराधना करते हैं। इसी के साथ साथ सूर्यदेव को अर्घ देने का, पानी देने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, हमें सूरज जब निकल जाता है, सुबह सूर्योदय हो जाता है, तो उसके 1 घंटे बाद तक सूर्यदेव को पानी दे देना चाहिए, जिसमें एक तांबे के लोटा, उसमें लाल फूल, लाल कुमकुम या लाल चंदन अवश्य सम्मिलित करें। कुछ भी करे ना करे, लाल चीज़ें ज़रूर सम्मिलित करें। इसी के साथ साथ सूर्यदेव को जब पानी देते हैं तो ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप आप करते रहें। पानी देने के बाद 3 परिक्रमा आप ज़रूर करें, जैसे कि वहीं दिशा में घूम जाएं। और आप चाहे किसी भी दिशा में रहते हो, आप चाहे कोई सी भी दिशा में हो, लेकिन जब सूर्यदेव, जैसे सूर्य उगता है 1 घंटे बाद तक अगर आप पानी देते हो, तो सूरज जो है पूरब जिस दिशा से सूर्य उगता है, पूरब दिशा से, आप उसी दिशा में खड़े होकर पानी देंगे तो वह आपके लिए विशेष फलदायक होगा। तो दोस्तों, छठ पूजा के, महाछठ पर्व के तीसरे दिन की यही विधि थी, सूर्यदेव को अर्घ देने की शाम के समय। तो जिन लोगों का भी छठ पूजा का त्यौहार है, जो भी लोग छठ पूजा बना रहे हैं, उन लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और शाम का समय ढलने जा रहा है, अगर आप लोगों ने छठ पूजा नहीं भी बनाई है तो आपके आसपास जहाँ छठ पूजा का प्रोग्राम हो रहा होगा, आप वहाँ जाकर अवश्य देखिए, तो ज़रूर आपको भी ऐसा लगेगा कि अगले साल से मैं भी छठ पूजा करूँगी। क्योंकि मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी मतलब वीडियोस देख रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है सुनने में कि मेरे को अंदर से भावना आ रही है कि मैं भी छठ पूजा का व्रत रखूं और मैं भी छठ पूजा करूं, पर नहीं कर सकते। लेकिन मैं शाम की जो सूर्यदेव के अर्घ देने की विधि है, जिसमें मैं ठेकुआ बनाऊंगी, थोड़ा सा प्रसाद रखूंगी, फल फूल, शाम के समय सूर्यदेव को ढलते समय अर्घ जरूर दूंगी, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्यदेव को अर्घ जरूर दूंगी, जितना मेरे से बन पड़ेगा, ताकि मेरी श्रद्धा, और यही मेरी श्रद्धा का तरीका है। क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन मन है तो मैं ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।